नमस्कार, रोजाना और पहली वार्ता धर्म यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के महान संत नीम करोली बाबा कैंची धाम की। जी हाँ, आज हम मेरठ से कैंची धाम की यात्रा पर निकले हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कहां कैसे होकर आप कैंची धाम पहुंच सकते हैं, कैंची धाम की क्या महत्ता है और कैंची धाम पहुंचने के बाद आप क्या करें। तमाम चीजों को लेकर आज हम रोजाना खबर धर्म यात्रा में आपको जानकारी देंगे कि आखिर कैंची धाम क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम मेरठ से हमारी सफर की शुरुआत हुई और हम लगातार अपने कुछ साथियों के साथ, रोजाना खबर की टीम के साथ हम मेरठ से कार से रवाना हुए। रास्ते में लगातार हाईवेज और तमाम टोल को पार करते हुए सबसे पहले पड़ाव हम रामपुर स्थित एक प्राइवेट होटल पे पहुंचे, जहां पर हम चाय नाश्ते के लिए रुके। वहां पे हम लोगों ने उन भक्तों से बात की जो लगातार कैंची धाम कई वर्षों से जाते हैं। कैंची धाम की महत्ता इसी बात से लगाई जा सकती है कि विश्व के दो बड़े सफल व्यापारी, जी हाँ, हम व्यापारी कहना चाहेंगे, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग बाबा के अनन्य भक्त रह चुके हैं और भक्त हैं भी। तो हमारे मेरठ से कैंची धाम की यात्रा के दौरान जब हम रामपुर पहुंचे तो एक होटल में जो हमारी भक्तों से बातचीत हुई, पहले वो सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर धर्म यात्रा के दौरान हम तमाम जगहों से आपको रूबरू करवाते हैं। अलग अलग धर्म यात्रा के दौरान हम उन जगहों से, शक्तिपीठ से, तमाम मंदिर से, उस आश्रम से हम आपको रूबरू करवाते हैं जहां पे आप जा नहीं पाते हैं या जाते भी हैं जहां आपकी आस्था जुड़ी हुई है। आज मेरठ का सफर, मेरठ से हमारा सफर नीम करोली बाबा के तक का है और इस सफर में हमारे साथ 4 और लोग शामिल हैं जिनसे हम आपको लगातार रूबरू करवाएंगे। सबसे पहली बात, आस्था। जहां आपकी आस्था होती है वो संगम होता है आपके दिल का, आपके मस्तिष्क का। जी हाँ, जहां दिल और मस्तिष्क का संगम होता है वही आपकी सबसे बड़ी आस्था होती है, चाहे वो कोई भी जगह हो सकता है। नीम करोली बाबा 70 के दशक में नीम करोली में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उनके चमत्कार की अनेकों कथाएं हैं, प्रचलित है और यहाँ तक कि कहा जाता है कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जो संस्थापक हैं और स्टीव जॉब्स जो एप्पल के कंपनी के मालिक हैं वो भी भक्त हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने बताया, ऐसे दर्जनों हजारों ऐसे विदेशी और देसी लोग भक्त हैं जो बाबा के चमत्कार से न केवल वाकिफ हैं बल्कि बाबा के आशीर्वाद से अपने ऊपर चमत्कार होते भी देखा है। सफर के दौरान हम एक जगह रामपुर हाईवे के पास एक कोटली जगह वहां रुके हैं और यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो हमारे साथ सफर में हैं और जो बाबा के पास लगातार आते हैं। मेरठ आशीष वत्स हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं, अनिल शास्त्री जी हैं, अमित गुप्ता हैं, तमाम लोग हैं जिसमें 2 लोग पहली बार बाबा के यहाँ जा रहे हैं, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ और अमित जी हैं। इससे हम लगातार रूबरू करवाएंगे और आज हम बातचीत करेंगे। अमित जी, कहाँ से भावना आई आपको? सबसे पहले तो बाबा के चरणों में नमन। जी बिल्कुल। मेरी भावना जो है पहले से ही चल रही थी, लेकिन आज जो मैं आशीष जी के द्वारा माध्यम से इनसे जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कई सारे जो अभी तक रुके हुए हैं भक्त हैं वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। बिल्कुल, बाबा के चमत्कार जिस तरीके से आदमी को सुनने पे अंदर से सिहरन सी हो जाती है, तो आपने बहुत सारे चमत्कार सुने होंगे। तो मन में जिस भावना को लेकर जा रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो आस्था, समर्पण और त्याग को एक मजाक समझते हैं? मैं चाहता हूँ कि सभी इस धाम से सब जुड़ें और ये धाम बहुत अच्छा धाम है। मैं चाहता हूँ हम जिसके साथ आए हैं, जो नहीं आए हैं, वो भी इस धाम से जुड़ें। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि तमाम शख्सियत मेरठ के साथ हैं, जिसमें कुछ मीडिया बैकग्राउंड के भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो पहले कितनी बार आ चुके हैं और बाबा को लेकर उनके अंदर क्या आस्था है। जी हाँ, नमस्कार शैलेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाबा के यहाँ आने के में। मैं लगभग 6-7 बार यहाँ आ चुका हूँ और बार बार आने का बहुत मन करता है क्योंकि यहाँ आके एक बहुत ही अच्छी अनुभूति महसूस होती है। तो पहली बार कब आना हुआ आपका? पहली बार लगभग 1 साल पहले आना हुआ मुझे। आशीष जी के थ्रू मैं आया था पहली बार और हम लोगों ने एक टीम बना रखी है जिसमें हम लोग आते हैं, कभी कोई, लेकिन हम 3 लोग हमेशा साथ आते हैं और हम अपने साथ सैकड़ों लोग जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो क्या मन में जो आस्था थी, हालांकि ये पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन लोगों को एक संदेश देने के लिए,
कि बाबा ने आपकी काफी मनोकामनाएं पूर्ण की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा के पास आना ही काफ़ी है। बाबा खुद ध्यान रखते हैं, हम आएंगे वो अपना आप ध्यान रखेंगे, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सैलन जी ने कही कि जब आप किसी पे आस्था रखते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल के तौर पे अगर किसी को जज करने के लिए अगर कहीं जाते हैं तो यकीनन मानिए आपका काम कुछ भी नहीं होगा। जब आप किसी संत महात्मा भगवान को उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि इनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो जाहिर से मानिए आपको निराशा ही हाथ लगेगी। हमारे साथ अनिल शास्त्री जी हैं, अरुण शास्त्री जी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो बाबा के अनन्य भक्त हैं, लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या सोचते हैं। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? अरुण जी, ठीक है भाई साहब। कैसा महसूस करते हैं आप? बाबा के दर्शन होते ही चमत्कार हो जाता है। बाबा का दर्शन हम हर महीने करते हैं, पूरे ग्रुप बना हुआ है हम लोगों का। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम हमारे साथ जो आते हैं हम चाहते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी हो। बिल्कुल, तो देखा आपने जिस तरीके से हम लगातार उन लोगों से रूबरू करवा रहे हैं जो लगातार बाबा के मुरीद हैं, बाबा के चमत्कार से ही नहीं बल्कि अपने ऊपर हुए चमत्कार से वशीभूत हैं, आनंदित हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार और समर्पण का बोध होता है तो सबसे बड़ा संगम का जंक्शन होता है। हम आपको एक और शख्स से रूबरू करवाते हैं जो सभी के लाने के लिए एक माध्यम बनते हैं और जो हमेशा इस बात के लिए संजीदगी के साथ रहते हैं बाबा के दर पे कुछ नए लोग हमेशा आते रहें। ये आसिफ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, रोजाना खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा, कैसा लग रहा है आप? मतलब आप एक माध्यम बनते हैं, ये कैसे? माध्यम में नहीं हूँ जी, माध्यम में नहीं हूँ, वो तो सब बाबा का आदेश होता है, जिसका बुलावा होता है वो आता है। बस एक बाबा ने हमने लोगों के और आपके बीच आपको ब्रिज बना रखा है। नहीं, ब्रिज मैं पहली बार आपके थ्रू जा रहा हूं। बाबा ने एक साधन बना रखा है हम लोगों को। अरुण भाई हैं, शैलेंद्र भाई हैं, सभी लोग मिलकर एक साथ नए लोगों को जोड़ने का एक हमारा ध्येय रहता है कि नए लोग हमारे साथ जुड़ें। जी जी। और बाबा जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि बाबा जी की विनय चालीसा के नाम से चालीसा है, उसमें कहा गया है कि आप हैं साक्षात हनुमंता। तो हनुमान जी का ही स्वरूप है बाबा। और जो नीत करौरी बाबा को मानने वाले भक्त हैं, जो हनुमान जी को मानने वाले भक्त हैं, वो बाबा से बिना किसी उद्देश्य से भी जुड़ेंगे। बाबा उनके मन के पुकार सुनकर खुद उनकी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ आए हैं, उनकी बाबा ने इच्छाएं पूरी की हैं। और मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस नाम खोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन सब भक्त हैं, सब परिवार के सदस्य हैं, नीप करौरी परिवार के। लेकिन हाँ, बाबा ने सबकी इच्छाएं पूरी की हैं मेरे सामने। और मेरे को तो साक्षात, आप ये समझ लेना, साक्षात दर्शन दिए हैं। लोगों को वेंटिलेटर से उठाकर जीवित किया है बाबा ने। बिल्कुल, आप तो इसके सबसे बड़े उदाहरण है। अच्छा, एक चीज बताइए कि माध्यम बनने में कितनी खुशी होती है? माध्यम बनने में बाबा ने इसलिए चुना है तो खुशी का तो है ही, लेकिन ये है कि हनुमान जी के प्रति अपनी जो आस्था है वो अटूट है। मतलब उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। रामपुर होटल में चाय पीने के बाद हमने अपनी यात्रा की फिर से शुरुआत की। हल्द्वानी होते हुए हम नैनीताल की सफर पर निकल पड़े। पहाड़ों के बीच, बेहतर मौसम के बीच लगातार हमारे यात्रा के प्रमुख आशीष बस ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। साथ में अरुण कौशिक, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार और मैं खुद विभूति रस्तोगी लगातार बाबा के नाम का भजन करते हुए, बाबा को याद करते हुए हम सफर पर निकल पड़े। पहाड़ों के बीच में, मनोरम दृश्य के बीच में, सुंदर छटा के बीच में हम लगातार कैंची धाम की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच हम एक जगह रुके जिस जगह का नाम था भूमि आधार। ये बाबा के आश्रमों में से एक प्रमुख आश्रम था। यहाँ पर बाबा 2 साल तक रहे। जिस बिस्तर पर सोए उस बिस्तर को हम दिखाएंगे। ये वही बिस्तर है जहाँ बाबा सोते थे। ये वही तख्त है जहाँ बाबा सोते थे। इसी कमरे में रहते थे। और जब बाबा यहाँ से कैंची धाम के लिए गए तो रोज पीने का पानी भूमि आधार से ही जाता था। जी हाँ, कैंची धाम में 11 साल रहे, लिहाजा कैंची धाम बाबा के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। भूमि आधार पर हमने वहाँ के आश्रम के जो पुजारी थे उनसे खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं कि भूमि आधार को लेकर पुजारी जी ने क्या कहा और भूमि आधार की महत्ता क्या है। नमस्कार, रोजाना खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को, सभी भक्तजनों को नीम करौली बाबा के चमत्कार से रूबरू करवाता रहूंगा। लेकिन आज हम अभी ऐसी जगह बैठे हैं, भूमि आधार। जी हाँ, कैंची धाम में जब बाबा रहते थे तो बाबा के लिए पीने का जल यहीं से जाता था।
हमारे साथ यहाँ पे जो बाबा का यहाँ आश्रम है, आप देख सकते हैं किस प्रकार ये बाबा यहाँ पे सोते थे, बैठते थे, और बाबा का ये आसन है। और बहुत विकट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ताकि आप घर बैठे नीम करौली बाबा के चमत्कार से ही नहीं बल्कि उनके सभी जगहों से रूबरू हों कि बाबा कहाँ कहाँ रहते थे। हमारे साथ यहाँ के वो हैं, श्रद्धालु हैं, पुजारी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ बाबा की यहाँ पे आने की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश सिंह जोशी है। यहाँ कब से रहते हैं आप? मैं आ गया था 6 में आ गया। अच्छा, तो यहाँ की महत्ता के बारे में दर्शकों को बताइए, ये जगह क्यों प्रसिद्ध है? जी, यहाँ महाराज जी रहे। अच्छा जी, महाराज जी रहे। महाराज जी के जो चमत्कार हैं आपने पढ़ाई होगा किताबों में। जी जी, बहुत चमत्कार थे। तो महाराज जी यहाँ पर रहे तब जाके ये जगह जो है वो। तो यहाँ पे महाराज जी विश्राम करते थे, सोते थे? विश्राम महाराज जी यहाँ 2 साल रहे। अच्छा, इसी कमरे में? इसी में रहे। बहुत आप मतलब सिहरन मुझे भी हो रहा है। आप जब बैठ के देख रहे होंगे, अगर वाकई आप बाबा के भक्त हैं तो आप, मैं वहां से उस जगह से आपको रूबरू करवा रहा हूं जहां बाबा इसी कमरे में 2 साल रहे और इसी बिस्तर पे सोते थे, बैठते थे और भक्तजन आते थे। और यहाँ पे क्या क्या खासियत है? जी, और बाबा जी का वही पुराना ही कंबल सब वही है। अच्छा, जो बाबा उठते थे? जी, बहुत बढ़िया। जी, उसी टाइम का है सब, जो है उनकी कुटिया वही टाइम की है। तो यहाँ पे जो चमत्कार है, फिर कैंची धाम पहुँचे बाबा? फिर बाबा जी कैंची धाम गए, फिर वहाँ पर उन्होंने वहाँ बनाया। तो फिर आते आते फिर ककड़ी घाट में बनाए, फिर जाते सभी जगह थे वो। तो ये एक चमत्कार हमारे दर्शकों को बताइए जो आपके जीवन को प्रभावित किया। जी, चमत्कार तो महाराज जी के कई हैं। जी जी जी। तो एक चमत्कार ये हुआ, कितने में आया था ये तो मेरे को वो नहीं है, ऊपर से मुड़वा आया था, पूरा पहाड़ टूट के आ गया था पूरा। अच्छा। तो जबकि ये सारी रोड भर गई थी नीचे यहाँ पर, और ये मंदिर में एक कंकर तक नहीं आया। अच्छा। मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ और पूरा मुलवा यहीं से मट गया, जबकि उस टाइम कितने दिन लगे थे खाली होने। बिल्कुल, बात बहुत पुरानी है जिस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। जी जी, 90 की है, यहाँ यही दशक की बात है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हैं और भारत ऐसे भी ऋषि मुनियों का देश है, संस्कारों का देश है और धर्म और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जिस जगह पे हम बैठे हैं देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे में बाबा के चमत्कार ही नहीं बल्कि बाबा उन कार्यों को लेकर भक्तजन से जुड़ते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से आते हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। नमस्कार। भूमि आधार से हमारी यात्रा वहां के लिए प्रस्थान कर गई जहां के लिए हम दिल में, दिमाग में जज्बे के साथ बाबा के प्रेम को लेकर वसीभूत होकर हम मेरठ से निकले थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीम करौली की। कैंची धाम उस जगह का नाम है जो उत्तराखंड के नैनीताल से 9 किलोमीटर पहले है, जहां बाबा 11 साल रहे थे। हमने बाबा का आश्रम देखा। बाबा की मंदिर में बाबा की भव्य प्रतिमा विराजमान है। बाबा जिस बिस्तर पे, जिस बेड पे बैठकर पब्लिक से मिलते थे, लोगों से मिलते थे, भक्तजनों से मिलते थे, उसको हम लोगों ने देखा। लेकिन मंदिर के नियम कायदे कानून के हिसाब से हम अपने कैमरा को अंदर नहीं ले जा सकते थे, लिहाजा हम अंदर के दृश्य को, बाबा के समाधि पर जो बाबा विराजमान है, अलौकिक छटा के साथ बाबा के चेहरे से जो नूर है वो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। हमें भी नियम कायदे कानून का पालन करना था क्योंकि बाबा की मर्जी थी मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना हो। लिहाजा जो मंदिर का आप ऊपर का दृश्य देख रहे हैं, बाहर से दृश्य देख रहे हैं, मनोरम छटा के बीच में, पहाड़ों के बीच में बाबा का आश्रम है। आश्रम के बिल्कुल नीचे कल-कल बहती हुई नदी वहां के रौनक को 4 चांद लगा रही है। जिस तरीके से नीम करौली बाबा पूरे विश्व में फेमस हैं। जी हाँ, जॉब स्टिप्स जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एप्पल का जो ये साइन है वो नीम करौली आने के बाद ही रखा। उसके बाद जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक बुरे दौर से गुजर रहे थे तो स्टीव जॉब्स ने भेजा कि नीम करौली बाबा के दर्शन करने आप जाइए। मार्क जुकरबर्ग 2007 में नीम करौली आए थे और वहां पे उन्होंने मत्था टेक कर बाबा से मन्नतें मांगी थी। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग के हिसाब से कि उनके व्यापार में 4 चांद लग गया। जब 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के ऑफिस गए थे तो वहां बाबा की भव्य प्रतिमा देखकर अचंभित रह गए। फिर मार्क जुकरबर्ग ने बताया था
कि बाबा की अलौकिक छटा, बाबा की महत्ता है जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा अकबरपुर में जन्म लिए, फर्रुखाबाद में नीम करौली एक जगह है, वहां पे वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और नीम करौली में जो कैंची धाम, नीम करौली धाम के नाम, बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पे 11 साल रहे। यहाँ की कई महत्ताएं हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे बाबा के ऊपर कंबल चढ़ाकर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। बाबा का पूरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा का जन्म 58 में बताया जाता है। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1973 को 73 वर्ष की आयु में हुई थी। बाबा के ऐसे अनेकों चमत्कार हैं जिससे देश दुनिया वाकिफ है। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बाबा का प्यार बैठा है। बाबा ने इस रोजाना खबर के धर्म यात्रा को अपने आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी नीम करौली नैनीताल से 9 किलोमीटर पहले कैंची एक जगह है, कैंची जगह है जहां कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है, आप जरूर विजिट कीजिए। नीम करौली को लेकर, कैंची धाम को लेकर रोजाना खबर धर्म यात्रा की खबर आपको कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको लगातार बाबा के चमत्कारों से, कई खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। नमस्कार।